तो मैं कौन मेरा कौन में महाराज जी ने बताया, मैं जो है वो ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, पर वो है जो कारण शरीर जो भगवान के गर्भगृह में जाता है, वो है मैं वो क्लियर करना चाह रही हूँ कि मुझे समझ आया। जो 3 प्रकार के शरीर होते हैं ना, कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये तीनों शरीर होते हैं। तो ये तो तुम समझ ही गई कि मैं स्थूल शरीर माने ये बॉडी, वो तो है नहीं। और सूक्ष्म शरीर जो इंद्रियां हैं, वास्तविक इंद्रियां, जैसे आंख है, तो जो ये आंख दिखाई दे रही है तो नहीं देखती, इसके अंदर देखने की शक्ति जो है उसको असली आंख कहते हैं। वो इंद्रिय है, तो वो भी हम नहीं है, क्योंकि आंख वाँख कुछ नहीं होती। जब हम सपना देखते हैं तो दिखाई देता है सब कुछ, सुनाई देता है सब कुछ। उस समय तो आंख नाक कुछ काम नहीं करती, लेकिन सब क्रियाएं हमारी होती है। और जो कारण शरीर है हमारा, तो ये भगवत प्राप्ति के बाद आत्मा है हमारी, बस वही रह जाती है और कुछ नहीं रह जाता। तो इसलिए हम कोई शरीर नहीं है, आत्मा है केवल। सच पूछो, कारण शरीर भी हम नहीं है, हम तो केवल आत्मा है और कुछ नहीं है हमारे पास। कारण शरीर भी नहीं है, हम नहीं है कारण शरीर। कारण शरीर रहता है जब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाए। शरीर छोड़ने के बाद तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और कारण तीनों रहते हैं। लेकिन जैसे से हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे ये सब शरीर, इनकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। और भगवत प्राप्ति के बाद, माया निवृत्ति के बाद, तो माया की सब चीजें समाप्त हो जाती है। माया ही चली गई तो माया का कुछ बचेगा ही कुछ नहीं, तो आत्मा ही बचती है। विशेष जो जीवात्मा है, उसी को फिर भगवान, जो सगुण साकार भक्ति के उपासक हैं, उनके सभी इंद्रियों को में दिव्य शक्ति भर देते हैं। तो ये इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं, हमारी समस्त इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं। तो हम दिव्य इंद्रियों के द्वारा भगवान का दर्शन, स्पर्श आदि कर सकते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो मानते ही नहीं शरीर को, तो वो उनकी विशुद्ध जीव, तो शरीर मानते ही नहीं, आत्मा तो बची है, तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बस यही उनका अंत है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। और भक्त लोग, वो उनको सब दिव्य इंद्रियां प्राप्त हो जाती है। ये इंद्रियां तो इनका कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि आत्मा माया ही खत्म हो गई, तो इंद्रियां तो कुछ काम करेंगी नहीं। अब इंद्रियां भी समाप्त हो गई, तो उसी में दिव्य इंद्रियां प्राप्त हो जाती है उसके स्थान पर। तो जिससे दीदी हम, कारण शरीर भी माइक है? माइक तीनों शरीर है। जैसे अगर कारण शरीर माइक है, तो जब महाप्रलय होता है तो हम तो भगवान के टमी में चले जाते हैं। आत्मा, शरीर सारे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जब तक हमारी माया निवृत्ति नहीं हुई है ना, तो हम भगवान के उसमें महोदर में लीन हो जाते हैं। आत्मा जो है ना, ये सब जितने जीव हैं, जीवात्माएं, ये सब उनमें लीन हो जाती हैं। और जैसे ही सृष्टि का विकास प्रारंभ होता है, भगवान कारणानुसारी विष्णु को प्रकट करते हैं, तो माया जो है वो फिर से गतिशील हो जाती है। तो जैसी गतिशील हो जाती है, उसके बाद भगवान, ये जो हम जैसे हम थे, जैसे हम थे, वैसे ही वो हमको प्रकट कर देते हैं। जैसे हम थे का मतलब नहीं कि कैसा हमारा रूप था, कैसे हम, कितना पैसा था हमारे पास, कितना घर था, वो नहीं। माने हमारी आंतरिक स्थिति जैसी थी, जैसी हमारी भक्ति थी, या जैसे हमारे कर्म थे, अच्छे या बुरे, उसी प्रकार भगवान हमको फिर ज्यों का त्यों प्रकट, सारा संसार ज्यों का त्यों प्रकट हो जाता है। तो फिर हमारे कार्य शुरू हो जाते हैं। उतनी देर खाली ये समझो, रहता सब कुछ है। ये माया के शरीर माया में मिल जाते हैं, माया का जो भी अवयव है वो सब माया में मिल जाता है। आत्मा क्योंकि डिवाइन है, वो परमात्मा में मिल जाती है। और जब वो प्रकट करते हैं संसार को, तो सब फिर से सब सेट हो जाता है उसी प्रकार से।
दीदी फिर ये मैंने कहीं पढ़ा था कि हम भगवान के महोदय में कारण शरीर के थ्रू जाते हैं, तो शायद मैंने ठीक नहीं पढ़ा कहीं। नहीं, कारण शरीर के थ्रू जाना एक अलग बात है, कारण, लेकिन है वो माइक शरीर। ओके